दोस्तों, क्या आपने गढ़वाल के 52 गढ़ों के बारे में सुना है? क्या आप चांदपुर गढ़ के बारे में जानते हैं? उत्तराखंड गढ़वाल की बेहद खूबसूरत घाटी। चांदपुर घाटी में बिखरे किसी राजमहल के खंडहरों की एक दिलचस्प लेकिन करुण कहानी से जुड़िए। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बात होगी एक श्राप की जो एक आबाद राजमहल को बर्बाद कर गया। बने रहिए ब्लॉग के साथ और समझिए कैसे एक महात्मा का क्रोध एक हंसते खेलते भव्य राजमहल को खंडहर बना गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, आप सबने उत्तराखंड गढ़वाल के 52 गढ़ों के बारे में अवश्य सुना होगा। गढ़वाल राजवंश में पंवार वंश के पहले बड़े शासक कनकपाल द्वारा इन्हीं 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ का निर्माण 7वीं-8वीं सदी में करवाया था। वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित यह चांदपुर गढ़ कर्णप्रयाग से आगे आदिबद्री के पास स्थित है। एक पहाड़ी पर बसाए गए इस गढ़ से पूरी चांदपुर घाटी का बेहद सुंदर दृश्य दिखता है, परंतु आज ये बिखरा हुआ एक ऐतिहासिक स्थान से ज्यादा नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी देखरेख में इसकी बिखरी प्राचीनता को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास जरूर किया है। देवभूमि गढ़वाल प्राचीन काल से ही रहस्य की भूमि रहा है। कदम कदम पर रहस्यों से भरा यह क्षेत्र इसीलिए देवभूमि कहलाता है। दोस्तों, गढ़वाल के प्राचीन राजवंशों में मां राजेश्वरी, मां चंडिका और मां नंदा को अधिष्ठात्री देवी माने जाने का प्रमाण है। गढ़ खंडहर बन चुके हैं, परंतु ये पवित्र देवी मंदिर आज भी सुरक्षित है और यहाँ के लोगों द्वारा इन मंदिरों को संरक्षित रखा गया है। चांदपुर गढ़ के अवशेष आज भी इस गढ़ के परिसर में बिखरे हुए हैं। पत्थरों को काटकर गढ़ का निर्माण किया गया था। पत्थरों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इस गढ़ में उस समय में एक गुफा मार्ग का विवरण भी मिलता है, जो इस गढ़ से 300 मीटर नीचे आटागाड़ नदी के किनारे तक जाता था। हालांकि वर्तमान में इस गढ़ के परिसर में उस गुफा मार्ग का कोई निशान देखने में नहीं मिलता, परंतु यहां से नीचे आटागाड़ नदी के किनारे उस गुफा का हिस्सा दिखता है। यहां पर उस समय के निर्माण से जुड़े कुछ और निशान देखिए। यह ओखली है जो पत्थर में एक बड़ा छेद कर बनाई गई है। ऐसी ही कुछ और ओखलियां इस परिसर में आज भी सुरक्षित है। यहां पर एक सूखा कुआं है। कहा जाता है उस समय इस कुएं में भरे पानी से ही इस गढ़ को पीने के पानी की सप्लाई की जाती थी। दोस्तों, अब बात करेंगे इस गढ़ से जुड़ी एक रहस्यमय रोमांचक कहानी की। एक ऐसी कहानी जो इस गढ़ के खंडहर बन जाने से जुड़ी है। गढ़वाल से संबंधित इतिहास की कई किताबों में इस कहानी का वर्णन है। इसमें कितना सच कितना झूठ, इसका फैसला आप अपने विवेक से कीजिएगा। कहा जाता है जब 7वीं सदी में राजा कनकपाल इस गढ़ के शासक बने, तब उन्होंने इस स्थान पर एक सुरक्षित और भव्य गढ़ बनाने का फैसला किया। यहां से बिल्कुल सामने आटागाड़ नदी के पार जसपुर नाम का गांव है। उस गांव के पास एक कुटिया में एक महात्मा रहते थे जो नाथ संप्रदाय से बताए जाते हैं। जैसा कि सभी राजघरानों में होता है, उसी तरह राजा कनकपाल की उन महात्मा के प्रति असीम श्रद्धा थी। कनकपाल राजा द्वारा महात्मा को गढ़ निर्माण किए जाने की बात बताई गई। तब महात्मा ने अपनी कुटिया वाली जगह पर महादेव का
एक भव्य मंदिर निर्माण करवाने के लिए राजा से अनुरोध किया। राजा कनकपाल द्वारा महात्मा को वचन दिया गया कि महात्मा एक शुभ मुहूर्त तय कर ले। उसी शुभ मुहूर्त पर महादेव मंदिर और चांदपुर गढ़ का निर्माण दोनों साथ शुरू किए जाएंगे। यह वचन देकर राजा कनकपाल महात्मा से विदा हुए। समय गुजरता रहा। उधर महात्मा राजा के वचन के भरोसे अपनी कुटिया में प्रतीक्षा करते रहे। इधर राजा कनकपाल ने अपने राज ज्योतिष से शुभ मुहूर्त निकलवाकर इस स्थान पर गढ़ का निर्माण आरंभ कर दिया। राजा महात्मा को दिए वचन को अपनी व्यस्तता के कारण भूल चुके थे, परंतु उस वचन को भूलने का परिणाम इतना भीषण होगा, राजा ने यह सोचा न था। इधर गढ़ निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। उधर महात्मा राजा के बुलावे की प्रतीक्षा में थे। ऐसे में एक बार महात्मा को गढ़ निर्माण की भनक मिल गई। वो बड़े हैरान हुए। राजा द्वारा उनसे धोखा किया गया, ये सोचकर वे बेहद क्रोधित थे। कहा जाता है उसी पल महात्मा ने राजा को श्राप दे दिया, मढ़ी तरई जाली पर गड़ी ढेई जाली। मतलब एक कुटिया तो हमेशा रहेगी, पर गढ़ खंडहर बन जाएगा। साधु महात्मा के शब्दों की शक्ति के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनकी सिद्धि ही उनकी ताकत होती है और प्राचीन काल में ये सिद्धियां अपने चरम पर थी। और महात्मा का ये श्राप सचमुच सच साबित हुआ। कुटिया की जगह खड़ा भव्य महादेव मंदिर, जिसे शैलेश्वर महादेव कहा जाता है, आज भी पूरी शान से खड़ा है। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में लगातार पूजा की जाती है, मेला लगता है। दूसरी तरफ उस समय का भव्य चांदपुर गढ़ मात्र कुछ पीढ़ियों बाद राजा अजयपाल के समय ही खंडहर हो चुका था। मजबूर होकर राजा अजयपाल को अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर स्थापित करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी इस चांदपुर गढ़ से जुड़ी। इतिहास क्रूर होता है, इतिहास निर्दयी होता है, परंतु इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। समय बदलता जरूर है। राजमहल के खंडहर अपनी भव्यता पर आज भी आंसू बहा रहे हैं। और एक साधारण कुटिया आज एक दिव्य मंदिर का रूप लिए सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उतर